स्वागत है आप सभी का स्टेप अप एकेडमी में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। आपको याद होगा कि मैंने एक किताब से आपका परिचय करवाया था 10वीं के विद्यार्थियों का जो 9वीं को पास करके 10वीं में प्रवेश ले चुके हैं। क्षितिज का ना याद आ गया आपको। और मैंने आपसे कहा था कि एक और पुस्तक बाकी है कृतिका, जिसका बहुत जल्दी वीडियो आएगा और उसका भी ओवरव्यू देखेंगे। कम पार्ट पढ़ना है उसमें से, लेकिन पढ़ना तो है, किताब तो हमारे साथ रहेगी। तो आज फिर उसी किताब का ओवरव्यू करते हैं। एक कर चुके हैं क्षितिज में, काव्य खंड और गद्य खंड। तो एक और किताब रह गई है जिसका नाम है कृतिका, कक्षा 10वीं की ही है, उसका ओवरव्यू हम देखने वाले हैं। तो वो है, प्रथम पाठ है इसका माता का अंचल। माता का अंचल लिखा हुआ है, जो कि किताब में ही लिखा है, लेकिन हम इसको सही अर्थ में यदि समझें तो माता का आंचल। माता का आंचल अर्थात माँ के साथ बच्चे का कैसा संबंध होता है, पिता के साथ क्या संबंध होता है, पिता के साथ वो कैसा प्रसन्न होता है, माता के साथ उसका कैसे उसको दुलार करती है, कैसे नहलाती है, तैयार करती है, पिता उसके साथ कैसे लाड़ करता है, कैसे घुमाने ले जाता है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और जब माता पिता की बात होती है, वो पाठ भावनात्मक भी होगा, रोचक भी होगा, कुछ बचपन की हमें भी याद दिलाएगा। तो बहुत ही अच्छा पाठ है जो कि शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा हुआ है, और हम इसको बड़े ही रोचकता के साथ पढ़ेंगे और पूरा वर्णन आपको आपका बचपन भी याद दिलाएंगे। अगला पाठ है साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी जो कि सिक्किम की एक प्रेयर है, और साना साना हाथ जोड़ी मधु कंकरिया के द्वारा लिखी हुई है कि जब यहाँ पर ये उधर जाती हैं लेखिका, तिब्बत की तरफ जाती हैं, सिक्किम की तरफ जाती हैं, तो वहाँ की यात्रा के दौरान उन्हें जो जो वहाँ पर घटनाएं उनके साथ घटती, घटनाएं तो घटना ही मतलब कहना चाहिए कि जो जो वहाँ देखती हैं, सारे दृश्य का वर्णन है, किससे वहाँ पर मिलती हैं, कहाँ कहाँ के उन्होंने देखा, क्या दर्शनीय है। तो ये, और उसी पर एक जो उनको वहाँ की व्यक्ति के, वहाँ की एक औरत के द्वारा जो एक प्रेयर बोलती हुई उन्होंने सुनी, साना साना हाथ जोड़ी, जिसका नाम ही उन्होंने अपने पाठ का नाम रख दिया। जो उन्होंने वहाँ का अपना यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है, पूरा वर्णन किया हुआ है, साना साना हाथ जोड़ी। बहुत आपको मजा आएगा, घर बैठे आप बड़े लंबी घाटियों में और पहाड़ों में घूम कर आएंगे। तो हम बिल्कुल घूमेंगे जब ये पाठ पढ़ेंगे। अगला देखते हैं कि और कौन सा पाठ हमें पढ़ना है। तो इसका जो आपको अगला पाठ पढ़ना है, मैं क्यों लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ, ये पाठ अज्ञेय के द्वारा लिखा है। उन्होंने लिखा कि आखिर मैं यदि लिखने बैठा हूँ तो ऐसी क्या बात है कि मैं लिख रहा हूँ, क्या कारण हो सकता है कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, मेरे लिखने में क्या कारण है। तो क्या कारण है ये तो हम पढ़ेंगे जब हम पाठ को पढ़ने वाले होंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ तो थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे, क्योंकि थोड़ा बताएंगे तो आपकी जिज्ञासा बनी रहेगी। आप देख रहे हैं आपको 3 ही पाठ पढ़ने हैं, आ गया ना मज़ा कि हमको बस इतना ही कम पढ़ना है इसमें। तो किताब पतली है, छोटी है, पर मज़ेदार है। तो इस मज़ेदार किताब को पढ़ने के लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि मज़ेदार को और मज़ेदार तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको याद जो कराना है और यही याद करेंगे। रटना तो मना है, ये आप याद रखिएगा कि रटने के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। पाठ को ऐसी कहानियों से आपको पढ़ाऊँगी। हाँ, और एक और बात, यहाँ पाठ की कोई काटा छाटी नहीं होती है। जैसा का जैसा पाठ आपका दिया है वैसा का वैसा पाठ आपको मिलेगा, क्योंकि एक एक शब्द आपके 10th में बहुत ही कीमती होता है। कब कहाँ से क्या पूछ लिया जाए, तो वो हम गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे कि आपके कहीं नंबर कट जाए। तो यहाँ स्टेप अप एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर पाठ रोचकता के साथ, जहाँ पर आपको बोरियत होती है हिंदी में, कोई बोरियत नहीं होने वाली है। पाठ बहुत ही रोचकता के साथ पढ़ेंगे, एकदम संजीदगी के साथ पढ़ेंगे, सजीवता के साथ पढ़ेंगे, कैसा लगेगा कि पाठ यहीं की यहीं चल रहा है। ठीक ना। तो ऐसे ही हमें पढ़ना है, तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। आज ओवरव्यू हुआ है अगर, तो पाठ भी बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।